आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जाहिद रज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटे वाले बटन को दबाएं ताकि नई नई वीडियोस इरशाद फरमाता है वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने खड़ा होने से डर जाए उसके लिए दो जन्नतें। रब के सामने खड़ा होने से जो डर जाए उसके लिए दो जन्नतें। अब रब के सामने खड़ा होने से हम और आप डरे या ना डरे, लेकिन रब के सामने है मेरा आपको खड़ा होना। हम और आप रब के सामने अपने करतूत का जवाब हमें और आपको देनी है। हम और आप चाहे कैसे जिंदगी गुजारें, मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ, यकीनन जो रब के जो है खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान के तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनका सिला क्या मिलता है ज़हन को हासिल करें। हजरत फारूक आज़म खलीफे दो, हजरत फारूक आज़म का दौर था, खलीफे वक्त थे। आपके जो है इख्तिलाम में एक नौजवान था जो पांचों वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता था और बहुत खूबसूरत था। और क्यों ना खूबसूरत हो, जिसके दिल में अल्लाह की खौफ और रसूल की मोहब्बत हो, चाहे वो जैसा भी हो दुनियावी एतबार से, लेकिन उसके चेहरे से नूर वो खूबसूरत नजर ही आता है। और वाकई वो जो है नौजवान खूबसूरत था, लेकिन रास्ते में एक औरत, बदकार औरत, अमीर औरत, बेवा औरत उस नौजवान पर जो अपना दिल दे बैठे और अपने जो खादिमा से कहती है कि मैं उस नौजवान से मिलना चाहती हूँ, उस नौजवान से मिलना चाहती हूँ। कहा कि ये तो काम मैं चंद मिनटों में बना सकता। कहा कि फिर ये बना। असर की नमाज पढ़कर वो नौजवान, मगरिब की नमाज पढ़कर वो नौजवान घर को वापस हुआ। रास्ते में वो मकान था, रास्ते में वो पूरी को इंतजार कर रही थी। जो है उसने कहा कि सुनो, हम इस घर में दो औरतें हैं, हमारी जो है मालिकन है और मैं हूँ। दोनों औरतों के सिवा कोई मर्द नहीं है और एक वजनी सामान है जिसे उठाकर दूसरी जगह रखी है। हम दोनों से काम नहीं हो रहा है, तुम्हारी मदद चाहिए। तो अल्लाह के रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चाहिए था। कहा कि मेरे आका, मेरे सरकार तो गैरों की मदद करते थे, तो ये तो अपनी नजर आ रही है। मदद करने की गर्ज से, सामान उठाकर दूसरी जगह रखने की गर्ज से उस घर में दाखिल हुआ और वो मक्कार, अय्यार व खादिमा अपने उस मालिकन के घर के अंदर पहुंचा दी जिस घर में वो सज धज कर तैयार थी। वो अंदर से चिटकिली बंद की और उसके बाद से अपने दिल की बात कही। लेकिन जैसे वो अपने दिल की बात कही, उस नौजवान के सामने ये आयत आ गई, वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के सामने खड़ा होने से डर जाए उसके लिए तो जन्नतें हैं। रब की खौफ में वो नौजवान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो जो है मालिकन खादिमा दोनों मिलकर मुर्दा समझकर उस नौजवान को उठाकर कूड़ेदान पे डाल दिया। उसके बाद से ऐशा का वक्त गुजर गया। बाप जो है बेटे को आते हुए नहीं देखा। बाप अपने बेटे की तलाश में निकला, तलाश करते करते जो है कहाँ पहुंचा, कूड़ेदान पर पहुंचा। अपने लाल को देखा, अपने नौजवान बेटे को, अपने दिल के टुकड़े को देखा, अपने जवान बेटे को उठाया, लेकर आया। यह नौजवान बेहोश होश में आया। फिर उसके बाद से बाप पूछने लगा मेरे लाल के बताओ कि आखिर ये मामलात तू कैसे जो है, ये मामलात कैसे हैं, कैसे तू कूड़ेदान पर पड़ा मिला। नौजवान कहता है ये मुझे पता नहीं। फिर वो पूरी बात कुछ कहने लगा, मगरिब की नमाज से पढ़कर निकला था, एक औरत ने मुझे बुलाया, उसके बाद से अपने घर के अंदर लेकर गई और उसके बाद से उसकी मालिकन ने मुझे गुनाह का दावत दिया।
وہ آیت آ گئی لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور یہ کہتے کہتے پھر وہ زمین پر گرا، وقت کا پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد سے رات میں کفن کر دیا گیا۔ فجر کے وقت جب وہ نوجوان نہیں پہنچا، اس کا باپ نہیں پہنچا، تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے نمازیوں سے سوال کیا، پوچھا کیا وجہ ہے کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، اس کا باپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام بھی ایسے ہوا کرتے تھے، میرے آقا حضرت فاروق اعظم اپنے رعایا کا جس طریقے سے خیال کرتے تھے، دنیا میں کوئی ایسی تاریخ نہیں کہ کوئی بادشاہ اپنے رعایا کا اس طریقے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، رات میں کفن دفن کر دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت میں رات میں نیند نہ آئی ہو، آخر میں نیند آ گئی ہو سکتا ہے اسی کے نہ آ سکے ہو۔ حضرت فاروق اعظم اب اس نوجوان کے گھر اس کے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی کا اگر کوئی غم ہو تو وہاں میں آپ کو چاہیے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ساری باتوں کو آپ نے جب سنا تو آپ نے کہا کہ رب کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ آپ نے کہا میں اس نوجوان کی قبر پہ چلنا چاہتا ہوں۔ قبر پر پہنچے، جانے کے بعد آپ نے پھر یہی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ نوجوان کے بتا تو رب کی خوف میں دنیا چھوڑا ہے، کیا تجھے جنت کی بہاریں ملی یا نہیں؟ اندر سے آواز آتی ہے امیر المومنین، جب میرے دوست احباب مجھے دفن کر کے واپس گئے، اسی وقت سے مجھے جنت کے لباس عطا کر دیا گیا، جنتی بستر دے دیے گئے، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، میں جنت کی بہاریں مجھے مل رہی ہیں۔ اے سنی مسلمانوں میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہمارا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق راضی ہو جائے، ہمارے آقا رحمت والے سرکار راضی ہو جائے، تو ہمارے آپ اوپر یہ لازم ہے کہ ہم آپ اپنے وقت کو رب کی خوف اور رسول کی محبت میں گزاریں۔ اگر رب کی خوف میں وقت گزرے گا، رسول کی محبت میں وقت گزرے گا، اور اسی محبت اور خوف میں ہم دنیا چھوڑ گے، تو انشاءاللہ ہم اور آپ قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ حشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ماں کو یاد آیا، ذہن کے پاس ماں کی یاد آیا، ماں انتقال کر چکی تھی، قبر کے اندر تھی، ماں کی قبر پہ جاتی ہے۔ تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی قبر پہ جاتے نہیں پوچھتے کہ میں تمہیں زندہ تجھے کرنی ہے، رو کر مارتے وہ نکل جاتا، لیکن جب ماں کی قبر پہ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں ماں دل یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے زندہ کروں، ماں اللہ نے مجھے یہ پاور دیا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے زندہ کروں اور تیرے روح زیبا کی زیارت کر لوں، تیرے چہرے کو دیکھ لوں۔ اے میری ماں، جس آنکھوں سے تم نے پیار کیا، ماں دل چاہتا ہے میں اس آنکھ کو دیکھ لوں۔ ماں مجھے بولنا جس زبان سے سکھایا، ماں میں اس روح کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ الغرض آپ نے اپنے دل کی بات کہی، لیکن اندر سے ایک نبی کی ماں ہے، یقیناً ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ فرماتی ہیں میرے لال مجھے میں جس حالت پہ اسی حالت میں جس حالت پہ اسی حالت پہ چھوڑتے۔ آپ نے کہا ماں آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ کی ماں حضرت مریم نے جواب دیا میرے لال جو مرنے کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی دوبارہ میں اس تکلیف کو
बर्दाश्त करने के लायक नहीं, दोबारा उस तकलीफ को तक बर्दाश्त करना नहीं चाहती हूँ। मेरे लाल जिंदा होंगे, फिर वो मौत आएगी, फिर मुझे वो तकलीफ होगी। इसलिए उलमा की दुआ करते हैं कि मौला मौत के वक्त आसानी अता फरमा। हम और आपको भी दुआ करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना कि चाहता हूँ, ज़हन को हासिल करें। बात आ गई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अपनी माँ से इजाजत लिया, गोया ये पैगाम दिया दुनिया को कि अपने माँ के बगैर इजाजत कोई काम नहीं करेगी। और करीब आ जाइए, आज हाल ये है कि हमारे आपके वालिदैन अगर गुजर जाए, 10वां 20वां 40वां सालाना एक दो साल मतलब किया, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हमारे आपके रहमत वाले सरकार मालिक के जन्नत, अगर वो राजी तो रब राजी, अगर वो रूठ गए तो अल्लाह की रहमत रूठ जाएगी। वो आका रहमत वाले आका तमाम नबियों के सरदार मस्जिद नबी में नमाज के जो है मगरिब की नमाज से फारिग होकर मगरिब की नमाज पढ़ा कर मेरे आका रोने लगे, और इतना रोए कि आपके दाढ़ी मुबारक तर हो गई, आपके सीने तर हो गए, आपके दामन तर हो गए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आखिर रोने की वजह क्या है? ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रहमत वाले सरकार मालिक के जन्नत, आखिर किस तकलीफ के बुनियाद पर आप रो रहे थे? मेरे आका रहमत वाले सरकार फरमाते हैं, माँ की याद आ गई, माँ की याद आ गई। आज मैं माँ की मोहब्बत में मेरी आंखों से आंसू, लेकिन आज हाल ये है हमारे समाज का, हमारे मुआशरे का, कि हमारे आपकी माएँ हमें आपको बार बार आवाज़ देती हैं, लेकिन हमें आपको सल्ला बराबर भी एहसास नहीं होता कि हम किसकी जो है बात को ठुकरा रहे हैं, किसकी बात को सुनी अनसुनी कर रहे हैं। मेरे इस्लामी भाई को ज़हन को हासिल करो। मेरे आका फरमाते हैं अपने सहाबा से, सहाबा का मजमा है, आका फरमाते हैं कि सुनो, जब मैं 6 साल की उम्र में था, अपने ननिहाल से वापस आ रहा था, रास्ते में मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, मेरी माँ ने तेरी जमीन पर, पथरीली जमीन पर एक पत्थर से फेंक लगाकर मेरी माँ सो रही है और मेरी तरफ देखकर आंसू बहा रही है। ऐ मेरे साहबा सुनो, मैं 6 साल की उम्र में था, मैं अपनी माँ से पूछा, सवाल किया, माँ आखिर ये रोने की वजह क्या है? माँ आखिर तू क्यों रोती है? तो माँ ने जवाब दिया, मेरे लाल, मुझे एहसास हो रहा है कि आज आखिरी मुलाकात है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने अपने सर को अपने माँ के चेहरे पे रखा और मैं भी रोने लगा। मेरी माँ ने कहा, मेरे लाल सुनो, मुझे फख्र इस बात की है, मुझे फख्र है कि मेरे गोद में कोई आने वाला आदमी नहीं आया, तमाम नबियों का। ऐ मेरे लाल, दुनिया जहां तुम्हारा नाम लेगी वही मेरा भी नाम लेगी। ऐ मेरे लाल, वो सारे दास्तान मेरे सरकार अपने सहाबा की मौजूदगी में गिरा रही है। सुन्नी मुसलमानों में आपको ये बताना ये चाहता हूँ, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि मेरा खालिक राज़ी हो जाए, मेरा मालिक राज़ी हो जाए और मेरे आका रहमत वाले सरकार मालिक के जन्नत राज़ी हो जाए, तो जहाँ हम और आप अल्लाह का हक अदा करते हैं, वही अपनी इबादत में सबसे लाजिम ये है कि हम और आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। एक नकला और एक शेर पढ़ दो।